दिखा सुबह नहीं शाम नहीं, तू नया है तो दिखा सुबह नहीं शाम नहीं, वरना इन आंखों ने देखे हैं नए साल कई। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और इस वक्त हम आपके सामने यानी कि गुड न्यूज टुडे खास करके लेकर आया है ये विशेष कार्यक्रम। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं हमारे मेहमानों से बिना देर किए हुए। देखिए, ऐसे वैसे नहीं बनारसी, बहुत ही दमदार बनारसी हमारे बीच है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए दमदार बनारसी जी का। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं दीपक जी। आप दीपक ही हैं या आप कुछ और हैं? तमाशा लगा रखा तुम लोगों ने, सरेआम बैठा हुआ फिर भी नहीं पहचान पाते। आपको कोई कैसे नहीं पहचान पाएगा दीपक जी। और हमारे साथ एक और खास मेहमान, एक नहीं दो हैं। सबसे पहले अनामिका जी, जोरदार तालियां अनामिका जी के लिए। शंभू शेखर जी, जोरदार तालियां शंभू जी के लिए। देखिए, नए साल में ना, अब चूंकि जाहिर सी बात है नया साल है, नया साल अपने साथ नई उम्मीदें लेकर आता है, नई रोशनी लेकर आता है। और नए साल में हम कोशिश करते हैं कि पुराने जितने भी गिले शिकवे हैं उन्हें दूर किया जाए, नए साल में नए रिश्ते बने और जो पुराने रिश्ते थोड़े से गड़बड़ा गए थे उनको हम थोड़ा ठीक करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना जो पुराने साल से नए साल में जब उनका ट्रांजिशन पीरियड भी होता है उसी मोड में रहते हैं। मिलवाते हैं आपको केजरीवाल जी से। मतलब चुनाव आने वाला है, फिर से फ्री वीज आपकी शुरू हो गई, मतलब क्या है ये? नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। ये पता नहीं क्या फ्रीबीज का तमाशा लगा रखा। मैं आज आपके चैनल पर गुड न्यूज टुडे पर एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ। सारी दिल्ली के लिए गुड न्यूज है ये श्वेता जी कि 2024 जा रहा है। इससे बढ़िया गुड न्यूज नहीं हो सकती। इसने बहुत दुख दिया है, बहुत दुख दिया है। मैं जेल में चला गया, संजय गंजे दोनों जेल में चले गए। शराब नीति की वजह से इतना खराब कर दिया इन लोगों ने दिल्ली को। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि 2024 जा रहा है, हमने बहुत मेहनत की इसको भगाने के लिए। और सारी भाजपा को चुनौती दे रहा हूँ मैं आज गुड न्यूज टुडे के ऊपर। सारी भाजपा को चुनौती दे रहा हूँ, जिसने में हिम्मत हो 2024 को रोक के दिखा ले। ये रोक नहीं पाएंगे इसको, ये रोक नहीं पाएंगे। आतिशी ने लिख के दे दिया है कि 2024 31 तारीख को चला जाएगा। ये भाजपा सारा दम लगा ले। और मैं आज आपके चैनल पे कह रहा हूँ श्वेता जी, मैंने कोई घोटाला नहीं किया। ये लोग आरोप लगाते हैं, अगर मैंने कोई घोटाला किया है, अगर मैंने कोई करप्शन कर दिया, अगर कोई साबित कर दे, सरेआम फांसी दे देना मनीष को। धन्यवाद, धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। तो नया साल कुछ इस तरह से हम यहाँ पर मना रहे हैं। हमारे साथ अनामिका जी भी है। अनामिका जी, अक्सर मुझे लगता है पॉलिटिशियंस पे ये ज्यादा सूट करता है कि सोचा था क्या और क्या हो गया। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं जीएनटी के माध्यम से तमाम दर्शकों को नए साल की ढेर सारी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और सियासत में क्या कुछ हुआ, नेताओं ने, मंत्रियों ने क्या कुछ सोचा और क्या कुछ हुआ, कुछ पंक्तियां पहुंचाती हूँ। सबसे पहले हम राहुल जी की बात करते हैं, सुनिए। स्वागत। आप सबका ध्यान चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। कि मम्मी बोली शहजादे से दूल्हा तभी बनाऊंगी। अच्छा। मम्मी बोली शहजादे से दूल्हा तभी बनाऊंगी, पहले पीएम बन जाओ, बहू बाद में लाऊंगी। क्या बात है, क्या बात। लेकिन हुआ क्या? लेकिन मम्मी के सपनों का चौपट फिर से खेल हुआ। लेकिन मम्मी के सपनों का चौपट फिर से खेल हुआ। 99 नंबर लेकर भी बेटा फिर से फेल हुआ। क्या बात है, क्या बात है। जैसे कि केजरीवाल जी, आपके लिए कुछ पंक्तियां कहती हूँ। आपने क्या सपने देखे और क्या हुआ? हमने दिखाए ज्यादा है, देखे कम। अब सुनिए, अपना हाल सुनिए कि केजू बोले चीख चीख कर भ्रष्टाचार मिटाएंगे। केजू बोले चीख चीख कर भ्रष्टाचार मिटाएंगे, सारे घोटालेबाजों को जेलों में पहुंचाएंगे। पर किस्मत के हाथों, बड़ा तरस आता है आपकी स्थिति पर किस्मत के हाथों देखो केजू कैसे छले गए, घोटालों के आरोपों में खुद ही जेल चले गए। मतलब केजरीवाल जी, ये बताइए, कोई बचा आपकी पार्टी से? कोई बचा है? मतलब अब तो आप बाहर निकल के ये भी बोल रहे हैं कि आतिशी, जिसको आप सीएम बना के गए थे, वो भी जाने वाली है जेल। तो मतलब ये तो सिस्टम है। देखो, अगर मैं गया, अगर मालिक गया दिल्ली का जेल, तो आतिशी चली जाएगी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। अगर मैं जेल जा सकता हूं तो कोई भी, भगवान कृष्ण का जन्म भी जेल में हुआ था, अवध ओझा ने बताया है। 2024 में एक बहुत बड़ा कांड हुआ, हम सब वाकिफ हैं उससे। क्या कुछ हुआ सुनिएगा। और इन सबसे भी बढ़कर एक धक्का मुक्की कांड हुआ। और इन सबसे भी बढ़कर एक धक्का मुक्की कांड हुआ। कोई हुआ अरेस्ट और किसी का रिमांड हुआ। और एक खबर सुनकर के हैरान पूरा देश हुआ। मच्छर भी ना मार सके जो, उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हुआ। क्या बात है, क्या बात है। मच्छर भी ना मार सके जो। उनकी भोली वाली सूरत देखिए राहुल जी की।
मच्छर भी ना मार सके, जो एक ही उन धक्के में पर लोकतंत्र चित कर दिया। उन पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हुआ। कुल मिलाकर 24 में हुए कई धमाके हैं, कहीं जली है फुलझड़ियां, कहीं जले पटाखे हैं। देखते हैं 25 में सियासत क्या गुल खिलाएगी, दिल को देगी ठंडक या दिल जलों का दिल जलाएगी। क्या खूब। मुझे क्या लगता है शंभू जी, अनामिका जी, अगर राहुल जी के बारे में आपने बोला वो संविधान की माइक्रो साइज की अगर वो किताब ना रखते अपने पास तो शायद उनके साथ भी ऐसा नहीं हुआ होता, है ना? कुछ ज्यादा छोटी नहीं है, पॉकेट संस्करण। बिल्कुल। शंभू जी, ऐसे में ये बताइए, जो मोहब्बत की दुकान खोलते फिर रहे थे राहुल जी, जी। मोहब्बत वालों का क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं सबको नए साल की अपने ही अंदाज में बधाई देता हूँ। स्वागत जी। नया साल बिल्कुल आप समझिए कि हम सबके बीच में ऐसे ऐसे करके आ ही रहा है। बड़े तेजी से आता है कि जो भी कहूंगा सच ही नए साल की कसम, बढ़िया। जो भी कहूंगा सच ही नए साल की कसम, ताजा बना दामाद हूँ ससुराल की कसम, ताजा बना दामाद हूँ ससुराल की कसम, महंगाई का मारा हूँ रोटी दाल की कसम, मैं आम आदमी हूँ केजरीवाल की कसम, मैं आम आदमी। क्या बात है, जवाब नहीं कसम केजरीवाल की कसम। अब 4 लाइन आप सुनिएगा। पूरा देश जो है वो अपने ही अंदाज में काम कर रहा है। नए साल पे बहुत सारे नेताओं की बहुत सारी चीजें जो थी वो चाहते थे कि एक नया इनके अंदर चल गया है। ये नेता पता कैसे हो गए हैं, वो पुष्पा की तरह झुकेगा नहीं। कट आ गया ठीक से। वैसे आप केजरीवाल की थोड़ा सा तिरछे तरीके से। अच्छा। यूं लेकिन उल्टा ये ऐसे करता है। ऐसे करता है। केजरीवाल जी की झूठी कस्में खाते हैं तभी उनका ये हाल हुआ है आज। करवा रहे हैं रोज रोज मुंह ये काला, करवा रहे हैं रोज रोज मुंह ये काला, खा जाते हैं औरों के मुंह से भी निवाला, करते हैं भ्रष्टाचार पकड़े जाते हैं लेकिन कहते हैं नेताजी की झुकेगा नहीं साला, कहते हैं नेताजी की झुकेगा नहीं साला। और केजरीवाल जी का जिक्र इतना बढ़िया कर दिया आप लोगों ने कि कहने को हवा है फिर पर ताजगी महंगी। क्या विडंबना है जी, कहीं ताजगी नहीं है कि कहने को हवा है फिर पर ताजगी महंगी, वादों के दौर में हुई नेतागिरी महंगी, झुकता नहीं नेता कोई परिणाम ये हुआ, सब कुछ फ्री यहाँ पे मगर जिंदगी महंगी, सब कुछ फ्री यहाँ पे मगर। बहुत अच्छे। और देखिए नए साल में एक चीज और होगा कि जितने भी कांग्रेसी भाजपाई बनेंगे, बहुत अच्छे, जितने हैं कांग्रेसी भाजपाई बनेंगे और भाजपाई दिल्ली में आपाई बनेंगे, और भाजपाई दिल्ली में आपाई बनेंगे, नेताजी कुर्सी के सगे रहेंगे हमेशा, नेताजी कुर्सी के सगे रहेंगे हमेशा, औरों के लिए ये तो बस हर जाई बनेंगे, औरों के लिए बस। बहुत अच्छे। और देखिए झुकने नहीं पे जो नया साल खत्म होते होते पुराना साल नए साल को एक रिकॉर्ड दे गया, और एक व्यक्ति नहीं झुकेगा, आपको इसमें नाम आएगा और आप सबको मजा आ जाएगा जी। कोई भी हो दीवार मगर खुद ही ढहेगा, कोई भी हो दीवार मगर खुद ही ढहेगा, तुम देखना इतिहास यही बात कहेगा, कैसा भी बल्लेबाज
बुमराह के आगे। हीरो नहीं बनेगा, सदा जीरो रहेगा, हीरो नहीं बनेगा। तो 2025 में जो लोग नहीं झुकेंगे उन लोगों को मैंने इसमें टैगलाइन हैशटैग किया है, आप लोग शेयर कर दीजिए। बिल्कुल, हम भी शेयर करेंगे और हमारे जो दर्शक अभी देख रहे हैं वो भी शेयर करेंगे। लेकिन 2024 में अगर सबसे ज्यादा जिनकी चर्चा हुई है उसका बात करना, उसका जिक्र करना भी बेहद जरूरी हो जाता है। वो है 2024 में हुई शादी। जी हाँ, वो मेगा शादी थी और वो ऐसी शादी थी कि मुझे लगता है कि शायद सदियों तक याद की जाएगी। लेकिन कुछ लोग बड़े उदास हैं दीपक जी, पता है आपको क्यों? बुलाया नहीं गया ना उन्हें। तो मैं भी नहीं बुलाऊंगा उनको अपनी शादी में, उसमें क्या है, मैं कवियों का बदला लूंगा। दमदार जी क्यों उदास है? मतलब इतना बढ़िया जैकेट पहन के एकदम शादी टाइप का आपने ये कोटी बनवाया। बस साफा बांधना बाकी है, जैसा पहने हुए साफा बांधना बाकी है। अच्छा ये बताइए, अभी तो आप मुस्कुरा ले रहे हैं लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि बहुत दुख है आपको, मतलब अंदर से आप पीड़ित हैं कि आपको बुलाया नहीं गया। बताइए, हमारे शहर के पान और चाट वाले पहुंच गए, हमें बचे हुए हैं। अब मैं 2 लाइनों में बता रहा हूं कि नहीं बुलाया गया और 2 लाइनों में क्यों नहीं बुलाया गया। स्वागत भाई, स्वागत। सुनिएगा कि शादी अंबानी के यहाँ हुई जो गत वर्ष, कविगण सोचते थे काश वहां जाते जी। शादी अंबानी के यहाँ हुई जो गत वर्ष, कविगण सोचते थे काश वहां जाते जी। और काव्य रस सरिता में डूबते वो उतराते, 4 चांद लग जाते और मजा पाते जी। काव्य रस सरिता में डूबते वो उतराते, 4 चांद लग जाते और मजा पाते जी। क्यों नहीं बुलाया गया? कि यदि कवियों को भी विवाह में बुलाया जाता, जयमाल मंच पे वो खुद बैठ जाते जी। यदि कवियों को भी विवाह में बुलाया जाता, जयमाल मंच पे वो खुद बैठ जाते जी। और श्रोता बन बैठते बाराती व घराती सभी, दूल्हा दुल्हन रात भर ताली ही बजाते जी। क्या बात। इस नए साल में मैं भी कुछ देखना चाहता हूं और वो मैं कहता हूं कि भाई नए साल में नई नई फूलों की वादी देख सकूं। मेरा सपना क्या है? नए साल में नई नई फूलों की वादी देख सकूं, नर से ज्यादा नारी की बढ़ती आबादी देख सकूं। क्या बात। अच्छा, यहाँ 3 है पुरुष और 2 महिलाएं हैं, लेकिन मैं आबादी का उल्टा करना चाहता हूँ। सुनिए, नए साल में नई नई फूलों की वादी देख सकूं, नर से ज्यादा नारी की बढ़ती आबादी देख सकूं, और पीएम बनते भले न देखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना सा ख्वाब है राहुल जी की शादी देख सकूं। बस इतना सा ख्वाब है राहुल जी की शादी। 25 का अच्छा ख्वाब है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो राहुल जी की शादी हर कोई देखना चाहता है, और अगर बॉलीवुड की बात करें तो सलमान की शादी। मेरे पास सलमान का फोन आया था। अच्छा। उसके लिए फोन आया था मेरे पास, तो उन्होंने पूछा कहाँ रहते हो, मैंने कहा दिल्ली में रहता हूँ। तो बोले हम आपके लिए गाड़ी भेज रहे हैं, एयरपोर्ट ले जाएगी, आपके लिए वीआईपी विमान खड़ा है, बिग बॉस में आ जाइए। मैंने कहा जी भेज दो। बोले आप कहाँ पे हो? मैंने कहा लॉरेंस रोड पे खड़ा हूँ। अच्छा। नाम ही ऐसा नहीं था, मतलब कैसे वो बुला लेते हैं? मैं था वहां पे, मैं क्या करूंगा। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन इस बीच दीपक जी, चूंकि शादी की बात हो रही है तो अच्छा आपके साथ तो ये दिक्कत हो गई होगी ना केजरीवाल जी, आप तो जेल में होंगे, तो इसलिए इनवाइट आया था क्या आपके पास? इनवाइट आया था मेरे पास, इनवाइट आया था और बकायदा आया था, वो नीले उस पर लिख के आया था, लेकिन मैं जा नहीं पाया क्योंकि मैं देश के हित के लिए जेल में अंदर बंद था। अच्छा। देश के लिए बंद था, एजुकेशन, मैं एजुकेशन के लिए जेल गया, मैं एजुकेशन के लिए जेल में गया था क्योंकि मैंने शिक्षा मंत्री को दारू मंत्री बनाया था। तो मैंने जेल में रह के बहुत सारा मैंने वहां पे वो किया है, विपස්සना की है मैंने। विपස්සना के बाद मुझे पता चला कि मुझे हट जाना चाहिए, फिर मैं हट गया। मैंने देश का भला किया है। अमित शाह जी से भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी मुझे कहा है। अच्छा श्वेता जी, अगर अमित शाह जी आते 2025 की बात करते,
देखो भाई श्वेता जी, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ तमाम कवियों की तरफ से, इनको बहुत कष्ट हो रहा है कि अंबानी जी ने शादी में क्यों नहीं बुलाया। कष्ट इस बात का नहीं है कि उन्होंने नहीं बुलाया, कष्ट इस बात का है कि जियो की 3 सिम है इसके पास। तब भी नहीं बुलाया। और आप कोई चिंता मत कीजिए, 2024 आ जाए, 25 आ जाए, 26 आ जाए, पूरा देश जानता है कि आएगा तो मोदी। तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। हम ना 25 से डरते हैं ना 26 से डरते हैं। आपके गुड न्यूज टुडे पर गुड न्यूज देते रहेंगे। मेरे साथ दोनों हाथों को उठाइए, संकल्प की मुट्ठी भींचिए और पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की जय। धन्यवाद। देखिए, जैसे हमें ये पहचानना मुश्किल हो रहा है कि यहाँ दीपक जी बैठे हैं कि केजरीवाल बैठे हैं कि अमित शाह कब आ गए, ये बड़ा मुश्किल है यहाँ पर जान पाना। वैसे ही अब जो जमाना आ गया है वो एआई का जमाना आ गया है। एआई के जमाने में ये पता करना बड़ा मुश्किल है कि सामने वाला जो इंसान है वो वाकई वो है या फिर कोई और, या फिर मैं आपसे जो बात कर रही हूँ मैं वाकई श्वेता हूँ या फिर मेरा एआई है। अनामिका जी, ये बहुत बड़ी समस्या के तौर पर सामने आ रहा है, इसके लिए आपके पास कुछ है? श्वेता जी, आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां सब कुछ नकली है, सब कुछ आर्टिफिशियल है। 4 पंक्तियां मैं वहां से शुरू करती हूँ कि आज के इस दौर में कुछ भी ना असली है। आज के इस दौर में कुछ भी ना असली है। झूठी है मुस्कुराहटे, आंसू भी नकली है। झूठी है मुस्कुराहटे, आंसू भी नकली है। लंबी सी जुल्फों को है जो लहरा के चल रही, आप सभी की लंबी जुल्फों को समर्पित। लंबी सी जुल्फों को है जो लहरा के चल रही, देखो तो विग उतार के अंदर से टकली है। देखो उतार के अंदर से टकली है। और श्वेता जी, मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो देश की राजनीति को है, क्योंकि वहां पर मुझे लगता है नेचुरल इंटेलिजेंस की कमी है। तो कुछ पंक्तियां मैं कहती हूँ कि अगर नेताओं के क्लोन संसद में बिठा दिए जाएं तो माहौल कैसा होगा, क्या सुधार आएगा। जनता से करेंगे नहीं झूठे वो वायदे। अगर एआई संसद में पहुंच जाए, जनता से करेंगे नहीं झूठे वो वायदे, तोड़ेंगे नहीं बेवजह कानून कायदे, तोड़ेंगे नहीं बेवजह कानून कायदे। संसद में अपने देश के नेताओं की जगह रोबोट को बिठाने के होंगे कितने फायदे। रोबोट को बिठाने के होंगे कितने फायदे। रोबोट भी आ ही जाएंगे। बिल्कुल जरूरत है आज देश की राजनीति को। देश की राजनीति को जरूरत है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि दिल्ली की राजनीति को वाकई आपकी फ्री जो आप चीजें बांट रहे हैं ना उसकी जरूरत नहीं है। पानी दे दिया फ्री, बिजली दे दी। अरे भाई, इस बार तो आप जो फ्री में बोल रहे हैं, अब तो बीजेपी वालों ने भाई पर्चा लगा दिया कि जितनी बातें आपने बोली है वो सब योजनाएं नहीं चल रही हैं। फ्री में कुछ नहीं होता श्वेता जी, ये इनका मन का वहम है। फ्री में कुछ नहीं होता। जेल जाने के लिए भी कई 100 करोड़ का घोटाला करना पड़ता है। फ्री में आदमी जेल भी नहीं जाता। क्या बात है, झूठ बोल, मतलब जेल जाना भी इतना आसान नहीं है। अभी एआई की बात की अनामिका जी ने। अनामिका जी हरियाणा से, हम भी हरियाणा से, तो एआई का आविष्कार तो हरियाणा वालों ने किया है। अच्छा। माँ बेटी को आवाज लगाते सुनीता, वो कहते एआई। बिल्कुल। लेकिन जहां हम दिल्ली की राजनीति की बात कर रहे थे, तो दिल्ली की राजनीति में विशेष करके, हालांकि शुरुआत में हमने इसकी चर्चा कर ली, लेकिन दिल्ली की राजनीति में अब जो कुछ होने वाला है, केजरीवाल जी उसमें कौन सा तड़का लगाएंगे? और वो शीश महल का मुंह गया। ये लोग शीश महल से जलते हैं। वो ये लोग जलते हैं शीश महल से। इनको पता नहीं क्या तकलीफ होती है। ये कभी चाहते ही नहीं कि कोई गरीब आदमी इतने बड़े महल, मैंने किसके लिए बनवाया था वो, किसके लिए? आम जनता के लिए। आम जनता के लिए बनवाया था। अच्छा। पहले मैं उसको 4-5 साल यूज करके देखना चाहता हूँ कि वो गरीबों के लिए फिट बैठता है। उसमें रिमोट का भी रिमोट होता है। अच्छा। पहले रिमोट दबाते हैं, फिर रिमोट आता है, फिर पर्दे खुलते हैं रिमोट से। ये तो अनपढ़ आदमी है। ये लोग तो पाषाण काल में ले जाना चाहते हैं धरती को। ये लोग चाहते ही नहीं कि इतना एआई आ जाए, इतनी टेक्नोलॉजी आ जाए। ये शिक्षित नहीं है। ये लोग पुराने महलों के वहां जाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि 5-6 साल हम लोग उसको यूज करें, उसके बाद फिर गरीब आदमी आए। छीन लिया इन लोगों ने, शीश महल छीन लिया श्वेता जी। अब देखते हैं ना आपको जो अब चुनाव होने वाला अगला, उसमें जनता वाकई आपको आशीर्वाद देती है, आपके इन्हीं जो घड़ियाली आंसू अब बहा रहे हैं ना, मुझे पूरी उम्मीद है उस पे आपको वोट देती है। उसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन देश की राजनीति को लेकर चर्चा तो हो गई,
लेकिन विश्व में, दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है, खास करके अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, वहां पर क्या कुछ हो रहा है? भाई ट्रंप साहब जीत गए, बनारसी जी, ट्रंप साहब जीत गए और फिर दुनिया में अब उनका कंट्रोल क्या लग रहा है? कंट्रोल तो किसी का नहीं रहेगा ट्रंप के ऊपर। ये अब वो जो चाहेंगे वो करेंगे। अब सब कुछ अनकंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल। हालांकि मैं एक सपना देख रहा था। अच्छा, सपने में मैंने क्या देखा, एक छंद बांधने की कोशिश, सुनिए। बिल्कुल। मैंने देखा सपना कि इस बार नया साल सब मिलकर हुड़दंग से मना रहे। हाँ, मैंने देखा सपना कि इस बार नया साल सब मिलकर हुड़दंग से मना रहे और ट्रंप अमेरिका से दहाड़ रहे लगातार। ट्रंप अमेरिका से दहाड़ रहे लगातार, पाकिए आतंकियों के छक्के छूट जा रहे। क्या बात, ट्रंप अमेरिका से दहाड़ रहे लगातार, पाकिए आतंकियों के छक्के छूट जा रहे। हिंदुस्तान, सुनिएगा, कि पूरे कश्मीर पे तिरंगा लहरा रहा है, पूरे कश्मीर पे तिरंगा लहरा रहा है। हिंदुस्तानी लोग सब गीत नया गा रहे। वो बांग्लादेशियों का सुर ताल ही बिगड़ गया, शाहबाज बैठकर झुनझुना बजा रहे। क्या बात है, क्या बात। ये हाल हो रहा है। तो आप सवेरे का देखा हुआ सपना, ये तो सच होना ही है। बिल्कुल। वैसे भी पाकिस्तान के हाथ में कुछ है नहीं, कटोरा जो हमारा नहीं, कटोरा था ये तो सही बात मानना पड़ेगा। कटोरे में कोई कुछ डाल नहीं रहा है। देखो पाकिस्तान का क्या है, आपने उनका झंडा देखा है ना, एक स्टार होता है ना, वो उनका रिव्यू है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए हम सभी के लिए। नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए और इसी कामना के साथ हम कर रहे हैं आपके लिए विशेष कार्यक्रम हमने रखा है और पूरी उम्मीद है हमें कि आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आ रहा होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनाते हैं कुछ और खास बातें। ये जो साल है, शंभू जी कहते हैं कि ये साल जो आने वाला साल है, ये आशिकों का साल रहने वाला है। हाँ? आशिकों का है। पहले तो जो ट्रंप की बात हुई, ट्रंप अभी जीते। हाँ जी। उन्होंने कहा कि मैं भारतवंशियों के कारण जीता हूं, मैं यहाँ पे आकर के उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैंने कहा ट्रंप भाई आप आओ, धन्यवाद करो, लेकिन यहाँ पे क्या आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये ध्यान रखना है ना। तो लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी ना कर दे, लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी ना कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की ही भिखारी ना कर दे। उत्तर प्रदेश जाना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी ना कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी ना कर दे। और देखिए आशिकों का नया साल जैसा भी होगा, लेकिन देखिए जो आशिकी होती है ना साहब, उन लोगों के कई ख्वाब होते हैं। बिल्कुल। कि गूंगे भी बोल पाए वो संवाद बना दे, गूंगे भी बोल पाए वो संवाद बना दे, बहरों को सुनाई दूं वो अपवाद बना दे, इतना सा करम मुझ पे तू कर दे मेरे ईश्वर, मुझको किसी नेता का तू दामाद बना दे, मुझको 2025 में मुझको किसी ने। और देखिए साहब, आशिकों की स्पेशल डिमांड एक योगी जी से। अच्छा, योगी जी। हाँ, योगी जी से स्पेशल डिमांड। स्वागत है। जिनसे लिए उधार है उधार भुला दे। आशिक लोगों को बहुत उधार लेना पड़ता है, कभी 2000 कभी 6000। जिनसे लिए उधार वो उधार भुला दे, बचपन का कोई प्यार फेसबुक पे मिला दे, यूपी के लड़कों की यही डिमांड बची है, योगी जी एंटी रोमियो स्कॉट हटा दे, योगी जी यूपी। और देखिए एक अंबानी जी आपको तो बुलाए नहीं, उनसे भी डिमांड है आशिकों की। अच्छा। कि हमको भी नए साल का एक जाम पिला दो, हमको भी नए साल का एक जाम पिला दो, महंगाई से टूटे हुए दिलों को मिला दो, महंगाई से टूटे हुए दिलों को मिला दो, नखरे बहुत उठाने पड़ते
प्रेमिकाओं के, इसमें प्रेमिकाओं ये महत्वपूर्ण है, नखरे बहुत उठाने पड़ते प्रेमिकाओं के, अंबानी जी रिचार्ज के कुछ रेट घटा दो, अंबानी जी रिचार्ज के कुछ रेट घटा दो। और केजरीवाल जी, एक मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, नए साल पे बिल्कुल नई सोच, नया साल नई सोच, स्वागत है कि चाहे तो मेरे सारे ही तुम वोट उड़ा लो, चाहे तो मेरे सारे ही तुम वोट उड़ा लो, प्रस्ताव प्रेमियों का ये वादों में मिला दो, दिल्ली में जैसे एक खंबे पे था एक फ्री, दिल्ली में जैसे एक खंबे पे था एक फ्री, कोई ऐसी स्कीम आप आशिकों को दिला दो, कोई अभी मन नहीं भर रहा अनामिका जी, जबकि अभी बोल चुके प्रेमिकाओं के, खुद बोल चुके हैं, उसके बाद भी मन नहीं भर रहा। इसके लिए आपको राघव की पूजा करनी पड़ेगी, वो इसकी परिणति समझ पाएंगे। सही बात है। देखिए, लेकिन अक्सर बातचीत में ना एक शिकायत हो जाती है एक पक्ष के लोगों की, और वो है हमारे किसान भाई। वहां पर हमेशा उनकी शिकायत होती है कि हम सबकी चर्चा तो कर लेते हैं, राजनीतिज्ञ जो है उनकी कर लेते हैं, बॉलीवुड वालों की कर लेते हैं, हमें लोग भूल जाते हैं जब तक वो सड़क पर नहीं आते हैं। तो भाई, टिकैत साहब का नया साल किस तरह से रहने वाला है वो जरा जान ले। हाँ, बहुत जरूरी है। आंदोलन होगा, आंदोलन फिर से। हाँ, पूरा होगा आंदोलन। हमारी बड़ी मांग नहीं होती श्वेता जी, छोटी छोटी मांग होती है हमारी। अच्छा। एक मांग है छोटी 2025 में, वो पूरी कर दे बस। तो आपकी एक मांग के अंदर सब टाइटल्स में कितनी मांगे रहती है? एक मांग है छोटी, हाँ? एक मांग है छोटी, वो भर दो बस। एक छोटी सी मांग। जी जी, बताएं। वो मांग है कि सरकार अपने घर चली जाए। क्या? ये जहां से आए वहां अपने घर चली जाए, हमें दूसरा कुछ मांगते नहीं हम लोग। ये छोटी सी मांग है। हाँ, छोटी मांग है, तुम्हें बड़ी लगेगी, मीडिया वाले मैं जानता हूँ, ये बड़ी लगेगी तुम्हें। छोटी मांग है, ये ट्रंप को जिता के आगे वहां, आपको पता नहीं, ये ट्रंप की फर्जी वोटिंग करा के आए हैं सारे, ये वाजपेयी, ये उनको जिता के लाए, ये अपने घर चले जाए दोनों, हमें और कोई मतलब नहीं। हम इनके टमाटर सस्ते कर देंगे, हम सब कर देंगे इनका, ये अपने घर चले जाए। मतलब सरकार आप चलाना चाहते हैं? अन्ना, हम नहीं चलाते, ये चलाओ, ये अपने घर चले जाओ, हम चलाएंगे सरकार। हम ट्रैक्टर ले जाएंगे वहां, बाग वहां ले जाएंगे, गाजा बॉर्डर पर ले जाएंगे, वहां गाजा बॉर्डर बाजा बजा के आएंगे उनका, बाजा बजाएंगे उनका। इस बार टिकैत जी आप नोएडा से भाग क्यों गए थे? अन्ना, मैं भाग गया नहीं, मैं भागना पड़ा मेरे को। अच्छा। योगी जी बनेंगे पीएम, आप पीएम बनेंगे योगी जी। अच्छा। हाँ, यूपी जाना है मेरे को वापस, वो बनेंगे। बनेंगे, वो बनेंगे। देखिए शाह, मुझे फटाफट का अब जमाना है, जी जी, है ना? अब बहुत उतना टाइम नहीं है, अब लोग जो है ना, देखिए शॉर्ट्स में भी बोर होने लगे हैं, जबकि कुछ ही सेकंड्स के होते हैं। आप किसी और शॉर्ट्स की बात कर रहे हैं? हाँ, वो शॉर्ट रील्स जो आते हैं। आपको क्या लगा? नहीं, मैं नया साल है ना, इसीलिए तो इसीलिए अब हाँ, मतलब मैं कुछ और बोल रही थी। तो अब लोग जो है ना उतना वेट नहीं करते हैं, लंबी लंबी चीजें पढ़ना हो, मतलब किताबें ही पढ़नी है तो अब किताब भी लोग नहीं पढ़ते। तो इस नए जमाने के लिए, इस भागते दौड़ते जमाने के लिए, जिसके पास इतना भी वक्त नहीं, कुछ सेकंड वो रुके और आपकी बात सुने, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, देखिए, जो लोग बिल्कुल, जिनके पास ये जो 21वीं सदी चल रही है, और खासकर 21वीं सदी भी 25 साल पुरानी हो गई है। हम बहुत समय से बोल रहे हैं 21वीं सदी में हैं हम। हाँ, ये रहेगी तब तक जब तक 22वीं नहीं आ जाएगी। ऐसी हल्का फुल्का मत समझो इसे आप। हाँ, तो मैं आपको बताऊं, ये जो फटाफट की जिंदगी है ना, इस फटाफट की जिंदगी के कुछ अच्छे और कुछ बुरे परिणाम हुए हैं। अच्छे परिणाम का आप आनंद लीजिए साहब, स्वागत है ना, कि रिश्तों में कुछ निभा नहीं चाहते हैं लोग, रिश्ते में कुछ निभा नहीं चाहते हैं, अब पहले के जैसा प्यार नहीं चाहते हैं, अब 21वीं सदी का तमाशा ये देखिए, चट मंगनी और पट बियाह चाहते हैं लोग। चट, ये प्यार पता कैसा है, धोया भिगोया और हो गया। अब ये एक चीज और देखिए, ये जो फटाफट है ना, हम लोग जैसी कुछ जीवन में घटना घटती है तुरंत उसकी रील बना के और फेसबुक पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर डाल करके फटाफट वायरल हो जाना चाहते हैं। मतलब कोरोना से भी ज्यादा तेज फैलता है ये।
हाँ, और किसी को छूना भी नहीं पड़ता है। कोरोना से भी ज्यादा तेज। ये जल्दी जल्दी रील बनाने के चक्कर में लोग क्या क्या गलती कर जाते हैं कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए। और देखिए साहब, फटाफट में एक चीज दीपक भाई कभी सोची नहीं होगी, लेकिन अनामिका जी देखिए कि तीली जलाए भी नहीं सोचते हैं आग हो, तीली जलाए भी नहीं सोचते हैं आग हो, सुर आता नहीं चाहते हमें की राग हो, इनसे इंस्टेंट खाने का यही परिणाम हुआ कि दीपावली में चाहते हैं जल्दी भाग हो, दीपावली में चाहते हैं जल्दी भाग हो। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन ये बेवफाओं के लिए जो आपने कहा ना इंस्टेंट वाला जो ये है कि भाई ठीक है, कोई अगर बेवफा है, आजकल इतना वक्त भी नहीं है कि कोई टाइम दे किसी को मनाए, जो रूट पहले वो जमाना हुआ करता था कि अब कोई रूठ गया है तो उसको मनाने के लिए पता नहीं कितने जतन किए करते थे लोग। तो उन्हीं के लिए हालांकि थोड़ा मिजाज दूसरा है, लेकिन ये एक बहुत ही बढ़िया सा शेर है। ये है कि किसी बेवफा की खातिर ये जुनू फराज कब तक, किसी बेवफा की खातिर ये जुनू फराज कब तक, जो तुम्हें भुला चुका है उसे तुम भी भूल जाओ। क्या बात है, क्या फूल सा कुछ कलाम और सही, एक गजल उसके नाम और सही, और जिंदगी के उदास किस्सों में एक लड़की का नाम और सही। क्या बात, बहुत खूब। तो इसमें अब जल्दबाजी की तो बात हो गई भाई, अब इतनी जल्दबाजी में लोग अब क्या करें, अब वक्त है नहीं किसी को, तो आगे बढ़ा जाए इसमें। और आगे बढ़ने की बात होती है तो यहाँ पर ये बताइए कि कुछ बाबा भी जो हैं आजकल बहुत जल्दी नहीं सोशल मीडिया पे एकदम से हाइप हो गया है उनका। आजकल हम देख रहे हैं गली मोहल्लों में भी हम उनका नाम सुन रहे हैं, जो जानते तक नहीं थे उनके बारे में आज लोग जानने लगे हैं। हमारे बागेश्वर बाबा चिट्ठियां खोल रहे हैं ना, चिट्ठियां खोल रही हैं, हमारी मत खोलिएगा, बाकी ऐसे बताइए। जय श्री राम। आज बाबा गुड न्यूज टुडे पर मेरी बहन सबका पर्चा खोल के जाएगा, और जितने लोग सनातन के खिलाफ उनका झंडा उखाड़ के सनातन का झंडा ऊंचा करेगा मेरी बहन, देखते जाओ। कवियों का मेला लगा हुआ है, रेला लगा हुआ है, और हम यूं कहें कि ठेला लगा हुआ है तो गलत नहीं। 2025 आने वाला है, सभी सनातनियों से मेरी यही विनती है कि 2025 में भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्या बात। और अगर 25 में नहीं बन पाया तो बाबा लिख के दे रहे हैं 26 में बनेगा। कोई चिंता नहीं करनी, बाबा गठरी ठटरी दोनों बांध करके जाएगा। बोलो सिया राम की जय। बिल्कुल। तो बाबा जी ये बताइए कि ये पर्ची सबों की ऐसे ही खोलते हैं, अपनी पर्ची भी कुछ बना रखी है? बाबा ने सबकी पर्ची बना रखी, चैनल पर खोलेंगे तो नाराज हो जाएंगे सब। ये तो आप संजय दत्त के साथ भी नजर आए, पिक्चर करने का इरादा तो नहीं है आपको? हम नहीं पिक्चर कर रहे, वो बाबा बनना चाह रहा हूँ। संजू बाबा, हम तो अब बने बाके तो नाम में संजू बाबा लिख रहा। चलिए, तो नया साल है, जाहिर सी बात है, नई उम्मीदें, नए सपने, लेकिन इन नए सपनों को पंख लगे, हमारी यही उम्मीद है। और आपकी जितनी भी दुआएं हैं वो दुआएं कबूल हो, हम तो यही चाहेंगे। अनामिका जी, एक प्यारा सा तराना हो जाए। बिल्कुल, कुछ संदेश देश के युवाओं तक पहुंचाना चाहती हूँ 4 पंक्तियों के माध्यम से। क्या कहती हूँ नए साल में देश के युवाओं को? उठो जागो ए नवयुवकों, हमें आगे को बढ़ना है, उगा करके नया सूरज हमें तिमिरों से लड़ना है। समय की मांग है इस देश के सब नौजवानों से, विवेकानंद बन करके नए भारत को गढ़ना है, विवेकानंद बन करके नए भारत को गढ़ना है। और एक गीत से आप सभी को जोड़ना चाहूंगी, तालियां का साज जोड़ते जाइएगा। तालियों पे अभी तक कोई जीएसटी नहीं लगा है, कोई कंजूसी नहीं करनी है, बजाते रहेंगे। सुनिए पूरे देश को क्या कहना चाहती हूँ इस नव वर्ष की वेला में। नवयुग 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 का निर्माण करो, नवयुग 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 का निर्माण करो। भारत माँ के बेटों माँ का जय 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 गान करो, भारत माँ के बेटों माँ का जय 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 गुणगान, जय 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 गान करो। सन 57 में
में जो दहकी वो विद्रोही आग, यहाँ कितना गौरवशाली इतिहास रहा है इस देश का। सन 57 में जो दहकी वो विद्रोही आग, यहाँ पावन भूमि हल्दी घाटी जलियांवाला बाग, यहाँ पावन भूमि हल्दी घाटी जलियांवाला बाग, यहाँ गौरवशाली गाथाओं का पल 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 गुणगान करो, गौरवशाली गाथाओं का पल 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 गुणगान करो, भारत माँ के बेटों माँ का जय 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 गान करो। और क्या कहती हूँ, स्वागत है देश की आवाम से, नए साल की इस वेला में एक नया परिवेश रहे, नए साल की इस बेला में एक नया परिवेश रहे, मजहब जाति सब हो पीछे सबसे आगे देश, मजहब जाति सब हो पीछे सबसे आगे देश रहे, विजयी विश्व तिरंगे का तुम पल 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 सम्मान करो, विजयी विश्व तिरंगे का तुम पल 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 सम्मान करो, भारत माँ के बेटों माँ का जय 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 गान करो। और अंतिम पंक्तियों में देश के नेताओं से, देश के मंत्रियों से, देश की सरकार से क्या कहना चाहती हूँ। उठो सियासत दानो देखो भूख है सीमा लांग रही, बहुत कुछ किया इस साल में सरकारों ने, लेकिन असली में क्या जरूरत है क्या कुछ करने की देश की जनता के लिए। उठो सियासत दानो देखो भूख है सीमा लांग रही, मंदिर मस्जिद से भी पहले रोटी जनता मांग रही, मंदिर मस्जिद से भी पहले रोटी जनता मांग रही, महलों के सब अधिकारों को झोपड़ियों के नाम करो, महलों के सब अधिकारों को झोपड़ियों के नाम करो, भारत माँ के बेटों माँ का जय 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 गान करो, भारत माँ के बेटों माँ का जय 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 गान। बहुत ही प्यारा। इसमें आपने जो कुछ भी कहा है उसमें युवाओं के लिए संदेश है, जो नई पीढ़ी है उनके लिए संदेश है, और वाकई भारत माँ के जयगान से बढ़कर, भारत माँ के लिए कुछ करने से बढ़कर और कुछ जीवन में क्या हो सकता है। दमदार बनारसी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं यही कहना चाह रहा था, नए साल पे एक सरकार से भी भरोसा हम लोगों को चाहिए कि मुकर सकते नहीं, हर हाल में देना होगा, भोजन 2 वक्त का हर थाल में देना होगा, और कभी मजहब के नाम पर न अब लड़ेंगे हम, ये भरोसा तो नए साल में देना होगा। बिल्कुल, क्या एक बात है, छंद के माध्यम से अपनी बात समाप्त करता हूँ जी। कि नए साल में क्या होना चाहिए, कि नए साल में चलो ये मिलके कसम खाएं, एक मजबूत भाईचारे को निभाएंगे, हिंदुस्तान में जितने भी धर्म मजहब और पंथ के लोग हैं सब एक हो जाएं, बस यही उम्मीद है इस नए साल में, कि नए साल में चलो ये मिलके कसम खाएं, एक मजबूत भाईचारे को निभाएंगे, और जाल में नेताओं के फंसेंगे नहीं भाई अब, जाल में नेताओं के फंसेंगे नहीं भाई अब, अरे भारत की अस्मिता को आग न लगाएंगे, जाल में नेताओं के फंसेंगे नहीं भाई अब, भारती की अस्मिता को आग न लगाएंगे, सही मायने में तभी भारत महान होगा, पत्थर नहीं जी हम लेखनी चलाएंगे, सही मायने में तभी भारत महान होगा, पत्थर नहीं जी हम लेखनी चलाएंगे, और देश अपना प्रथम सारा विश्व पीछे होगा, हम सब मिलके तिरंगा लहराएंगे। क्या बात है, क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद, नए साल की बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, और पूरे विश्व में इसी तरह से तिरंगा हमारा लहराता रहे, हम भी यही कामना करेंगे। शंभू जी, आप कुछ कह रहे थे। जी, मैं एक कामना और करना चाहता हूँ नए साल में, क्योंकि इस बार महाकुंभ भी नए साल में है, हम सब जानते हैं 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू होने वाला है, कि देखेंगे अब की बार फकीरी भी कुंभ में, क्या बात, देखेंगे अब की बार फकीरी भी कुंभ में, सुलझेगी देखना की पहेली भी कुंभ में, खोती थी पत्नी पहले कभी भाई था खोता, खो जाए जी भारत की गरीबी भी कुंभ में, खो जाए जी भारत की। तो नए साल में मेरी यही कामना है कि इस बार कुंभ में भारत की गरीबी खो जाए।
बहुत बढ़िया। तो हमें पूरा विश्वास और पूरी उम्मीद है कि हमारा ये खास कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। एक बार फिर से आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ हमारे बीच आने के लिए। बहुत धन्यवाद।